हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने के लिए आए हुए हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य, जिसके अंतर्गत जो कि पॉलिटिकल साइंस है संबंधित कटअप के बारे में, जो कि अनुमानित है। और इस कटअप को हम बनाए हैं, कोई जेएसएससी के द्वारा नहीं दिया गया है। तो हम इसको बनाने का पीछे कारण था कि बहुत सारा कमेंट आ रहा था, सर कितना कटअप जा सकता है। तो इसको हम बनाए हैं। इसमें बहुत सारा चीज़ का सहारा लिए हैं कि किस प्रकार से कटअप जारी किया जाता है। कटअप बनाना इतना आसान नहीं होता है कि किसी से भी आप बोल दीजिए कितना से इतना आएगा, अपने मन से बोलने से नहीं होता है। तो इसको हम बनाए हैं। कैसे बनाए हैं आप लोग देखिए और समझिए, और आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि कितना आप लोग नंबर लाए हैं, कि आप लोग कटअप के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। स्पेशल पॉलिटिकल साइंस का बारे में बताएं हैं, क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में हमको पूरी तरह से जानकारी है हर चीज़ के बारे में। दूसरा सब्जेक्ट का आप कमेंट कीजिएगा, सर मेरा सोशोलॉजी है या तो कोई और एजुकेशन है, विशेष शिक्षा है, उसका बना दीजिए। तो पहले उसका पूरा डाटा हमको देखना पड़ता है, उसके बाद बनता है। इसे अनुमानित मतलब जैसे तैसे खाली कि इसका इतना आएगा इतना कह देने से नहीं होता है। कटअप बनाने का मतलब है कि आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी रहेगा, तभी आप कटअप बता सकते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं किसके बारे में? पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सभी कोई आप लोग बने रहिए और आप लोग सभी को बताइएगा जरूर कि मेरा इतना नंबर आया है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो पॉलिटिकल साइंस का वैकेंसी कितना था उसके बारे में, और कौन सा कैटेगरी के लिए कितना कितना सीट था उसको देखेंगे। सबसे पहले टोटल था सीट 221 टोटल सीट था, ध्यान रखिएगा। जिसमें यूआर बोले तो जनरल लोग के लिए 89, ईडब्ल्यूएस के लिए 22 और एसटी लोग के लिए 57। ध्यान दीजिए सब कोई। उसी प्रकार आप लोग देख पाइएगा एससी लोग के लिए 22 सीट और ओबीसी 1 में 18, ओबीसी 2 में 13। तो ये जो सीट है उसके आधार से भी बना है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो कटअप कैसे जा सकता है उसके बारे में तो एक उदाहरण के द्वारा हम लोग सब समझेंगे। जैसे सबसे पहले एग्जाम 3 शिफ्ट में हुआ, ध्यान रखिएगा। एग्जाम 3 शिफ्ट में हुआ है, आप लोग सभी को जान रहे हैं। और कौन सा शिफ्ट किस प्रकार से था, जो क्वेश्चन देखे उसके आधार से, और साथ ही साथ कमेंट, और जो आप लोग बताएं कि सर मेरा शिफ्ट 1 था इतना आया है, 2 इतना था, उसी के आधार पे ये बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो फिर आप लोग आके कमेंट करने लगते हैं कि ऐसे कैसे होगा, ई होगा, वो होगा। ये जो हम बता रहे हैं कोई जरूरी नहीं कि 100% यही होगा। ये जो अनुमानित बनाए हैं हम कि ये रह सकता है, आप लोग भी अपने आधार से बता सकते हैं। तो सबसे पहले जो 3 शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट 1, 2, 3, उसका एवरेज हम लोग स्कोर निकालेंगे। सबसे पहले शिफ्ट 1 था, जो कि पूरा हल्का भी नहीं था ना कठिन भी नहीं था, थोड़ा मॉडरेट टाइप से था। तो लगभग उसका स्कोर हम लोग देखेंगे तो 115 के आसपास रहेगा, मतलब उसका औसत स्कोर बोल सकते हैं 15। और सेकेंड शिफ्ट थोड़ा सा उससे हल्का हार्ड था, तो उसका कितना हो जाएगा 110। उसी प्रकार शिफ्ट थर्ड जो हुआ है 8 मई वाला, आप लोग दिए हैं, हम भी दिए हैं, आप लोग देखे तो उस एकदम क्वेश्चन आसान दिया था, जिसमें 130 लगभग एवरेज है। मतलब ज़्यादातर लोग लाए हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे अगर 100 स्टूडेंट एकदम एग्जाम दिए हैं तो नॉर्मलाइज कैसे करता है, 100 में लगभग 60 से लेके 70% जो एक मेन स्कोर लाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 150 है, 150 में 60 से 70% लोग, जैसे उदाहरण के लिए शिफ्ट 1 में 115 लाए हैं, ध्यान रखिएगा 115 लाए हैं। उसी प्रकार शिफ्ट थर्ड में 130 लाए हैं, तो ये उसका बॉर्डर स्कोर हो जाएगा, यहाँ उसको एवरेज स्कोर माना जाएगा। तो तीनों शिफ्ट का देख पा रहे हैं। सबसे आसान किसका था, शिफ्ट थर्ड का, उसके बाद शिफ्ट 1 का, और शिफ्ट 2 थोड़ा सा कठिन था। तो इसी के आधार पे ये एवरेज निकाले हैं, और इसी के आधार पे आपका नॉर्मलाइज होगा, और उसी के आधार से आपका कटअप बनेगा। तो ये स्कोर है एवरेज वाला, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आगे। आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग कमेंट भी जरूर करिएगा, तब समझ में आएगा, तब पता चल पाएगा। अब नॉर्मलाइज कैसे होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए संभावित बोल रहा है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं शिफ्ट जो थर्ड था सबसे आसान दिया है इसलिए, और सबसे ज़्यादा इसमें नंबर लोग लाए हैं। 130 हम लोग रखे हैं। बहुत से भाई लोग, बहुत से बहन लोग देखिएगा कि 145 प्लस भी लाया है, कोई कोई 149 भी ले लाया है, ध्यान दीजिएगा 140 भी लाया है। आप लोग देखें 135 भी, यानी ज़्यादातर लोग लाए हैं। लेकिन 130 हम लोग बॉर्डर लाइन मान रहे हैं कि इतना ज़्यादातर लोग लाए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कैसे होगा, देखिए पहला शिफ्ट रहेगा, उसमें कितना बढ़ने की संभावना है, 2 से 5। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये इतना ही बढ़ेगा, कोई कंपलसरी नहीं है। पिछला एग्जाम का देखिएगा पीजीटी सब में, तो उसमें क्या हुआ था, लगभग 30 से 25, मतलब 25 से लेकर 30 नंबर तक बढ़ा है, ध्यान रखिएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा ये चीज़ को। जैसे उदाहरण के लिए किसी का अगर आया था 100 क्वेश्चन आया था, तो 100 में 100 दूना 200 उसका होना चाहिए, 200। लेकिन पता चला जब नॉर्मलाइज हुआ तो उसका नंबर कितना आ गया, 260 या 250 आ गया। देखिए इस प्रकार से, यानी 25 क्वेश्चन डायरेक्ट बढ़ गया, ध्यान रखिए कितना, 25 क्वेश्चन बढ़ गया। और जब उसका रिजल्ट आया, जो उसका स्कोर कार्ड जारी किया, तो 250 उसका दिख रहा है। 100 में उसका 200 होना चाहिए था,
लेकिन 250 हो गया बढ़ के। तो उसी प्रकार अगर बात माने किसी का 130 है तो कितना होगा, 260 हो रहा है। 260 अगर पता चल रहा है कि घट के उसका 220 बच गया है, तो घट कैसा होता है। तो कभी कभी जेएसएससी और जो नॉर्मलाइज करता है उसको वो गुप्त रखता है, सार्वजनिक कभी नहीं करता है। ये किस फॉर्मूला से हम किए हैं तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा किस प्रकार से वो कर रहा है। तो हम लोग अनुमानित कर रहे हैं 2 से 5 नंबर बढ़ सकता है पहला वाला शिफ्ट का, सेकेंड शिफ्ट का 5 से 10 बढ़ सकता है, और थर्ड जो शिफ्ट है उसका 5 से 12 लगभग घटेगा। ध्यान रखिएगा, एक उदाहरण के तौर आपको समझाएंगे, आगे बढ़िए। देखिए किस प्रकार से घटेगा किस प्रकार से बढ़ेगा उसको हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई एक विद्यार्थी है जो कि 100 नंबर लाया है, कितना में 150 में 100 लाया है, तो शिफ्ट 1 वाला का देखिए 102 या तो फिर 105 हो जाएगा, 5 नंबर बढ़ेगा तो 105 हो जाएगा। शिफ्ट 2 रहेगा तो उसका 5 बढ़ सकता है या तो 10 बढ़ सकता है, 110 हो जाएगा। और जो थर्ड वाला सबसे आसान था जो 100 लाया है उसका कितना बच जाएगा, देखिए 88 भी हो सकता है या तो 95 हो सकता है। देख पा रहे हैं किस प्रकार से घट रहा है किस प्रकार से बढ़ रहा है। ये हम अनुमानित बता रहे हैं जो होता है उसी के आधार पे, और कहीं कहीं पे 20 25 30 भी नंबर आगे पीछे हो सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन वो कभी कभी होता है, वो जेएसएससी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना हो सकता है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि कितना कट ऑफ में आप स्कोर में बने रह सकते हैं, साथ ही साथ जो सेफ स्कोर कितना होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये सब अनुमानित है, मत मान लीजिएगा कि यही आ जाएगा। अनुमानित कट ऑफ देखिए यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का है, सॉरी सभी सब्जेक्ट नहीं, सभी कैटेगरी का। सबसे पहले यहाँ देखिए यूआर बोले तो जनरल, उसका संभावित है 120 से 128। आप बोलिएगा सर इतना कम में कैसे होगा, तो कहने का मतलब है कि इतना कम से कम यहाँ उठा सकता है, लेकिन लाने वाला तो 140 प्लस भी लाया है, उसको क्या कीजिएगा 135 भी लाया है, तो इतना कम से कम रहेगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हम मेरा होने की पूरी संभावना है। ये अनुमानित कट ऑफ है, इतना में आपका संभावना। 120 से अगर नीचे रहेगा तो बहुत आपका संभावना नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये हो गया। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में 116 से लेकर 124 तक आपको लाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस में अगर कम भी जा सकता है, क्यों, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जितने कोई अगर सर्टिफिकेट बनाए हुए रहते हैं बस वही लोग भर पाते हैं, इसीलिए कभी कभी ये ओबीसी से भी कम चल जाता है, ध्यान रखिएगा। एससी एसटी से भी कम चल जाता है, इसीलिए इतना आ सकता है, लेकिन जो ओबीसी है उसी के आसपास में रहता है। तो ये है अनुमानित बोल थी नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए ओबीसी का, और यहाँ ध्यान दीजिए ओबीसी 1 में 114 से 22 है, उसी प्रकार 2 में 12 से लेके 20 तक है। एससी में देखिए कितना जाएगा, 102 से 110 तक। ये इतना तक आपका कटअप उठा सकता है, इतना है आपका, तो आप समझिए कि हाँ हम अंदर घुस सकते हैं। उसी प्रकार एसटी में देखिए 98 से लेके 106 तक आपका रहेगा, तो आपका संभावना बनेगा कि आपका क्वालिफाई हो सकते हैं। ये सारा चीज़ मेरा अनुमानित है, आप लोग मत बोलिएगा कि सर मेरा 102 आया और नहीं हुआ, चाहे मेरा इतना ज़्यादा आ रहा है चाहे इतना कम आ रहा होगा कि नहीं। और किसी का अगर 90 भी है तो आप लोग घबराइए नहीं, ये भी 10-20% बढ़ जाता है तो आपका हो सकता है। ये एक अनुमानित बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नहीं तो बोलिएगा सर आप मेरा आया है 89 और आप बोल रहे हैं कि यहाँ 98 से होगा, कैसे होगा, मेरा नहीं होगा, हमको पहले बाहर कर दे रहे हैं। तो ये बाहर उहर कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक अनुमानित बता रहे हैं आपके लिए कहाँ तक आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया। आप देखिए सेफ स्कोर कम से कम इतना रहेगा तो आप थोड़ा निश्चिंत हो सकते हैं, ध्यान रखिए। सेफ स्कोर में देखिए जो जनरल कैटेगरी का है उसके लिए 130 से नीचे रहेगा तो भुला जाइए, आपका होगा। क्यों, क्योंकि उसमें आप लोग जान रहे हैं इसमें बाहर का भी लोग भरे हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, कहीं का भी, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा खतरा है समझिए। तो बाहर से आए हैं लोग तो इसका कटअप बढ़ेगा। 130 प्लस सेफ बता रहे हैं, लेकिन उसमें 135-40 भी जा सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन 130 है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोग सुरक्षित हैं। उसी प्रकार आगे बढ़िए। ईडब्ल्यूएस में 126 दिखा रहा है, 126 है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बनाते हैं बस वही उसमें भर पाते हैं। तो कभी कभी सर्टिफिकेट बहुत कम रहते हैं तो कटअप भी कम जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको फायदा हो जाता है। उसी प्रकार ओबीसी वाला ही लोग जाएंगे, दूसरा कोई नहीं जाएंगे, ध्यान रखिएगा। 124 आप इसमें सुरक्षित मान सकते हैं। BC2 में 122। और सबसे प्लस पॉइंट देखिए यहाँ पे एसटी लोग के लिए है, एससी लोग का 112 प्लस में रहेगा तो होने की संभावना है। एसटी क्यों कम है, क्योंकि आप लोग देखें 57 सीट है, जो कि बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है। तो आप अगर 108 से 110 अगर आप कर रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं, समझिए आपका हो जाएगा एकदम आराम से, ध्यान रखिए। 108-10 ला रहे हैं अगर तो आपका बिंदास टाइप से आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। तो सबसे लाभ आपका है एससी एसटी ओबीसी, आप लोग में बाहर के लोग नहीं घुसेंगे, आपका जो कैटेगरी को ही करेंगे। तो जनरल लॉ में थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि उसको बाहर से भी सब तरफ से स्टूडेंट लोग भरे हैं तो कटअप आगे बढ़ सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब थोड़ा देखते हैं हम लोग संभावित वाला में एसटी को फायदा क्यों मिलेगा उसके बारे में हम लोग बात किए हैं कि देखिए यहाँ पे बताए थे क्या कि 57 सीट है और इसमें तो कोई दूसरा कोई घुसेगा नहीं, जो एसटी है वही उसमें करेगा, तो दिक्कत नहीं है। एक उदाहरण लेके हम आपको बताते हैं यहाँ पे कि कोई मतलब एक उदाहरण के द्वारा आप समझा रहे हैं। जैसे कोई भाई है 95 ले लाया है, तो मुकाबला में बना हुआ है, क्योंकि अगर ये 95 किसका वाला है, शिफ्ट 1 वाला और शिफ्ट 2 वाला। अगर शिफ्ट थर्ड में आप 95 लाइएगा तब कोई उपाय नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये किसके आधार से बना है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। तो 95 से भी अगर 100 प्लस आ रहा है तो अच्छी स्थिति में है, 105 है थोड़ा बहुत मजबूत हो सकते हैं, और 110 प्लस है तो मतलब सुरक्षित आपका आराम से हो जाएगा। एक उदाहरण दिए हैं ताकि आप अपने कैटेगरी में भी आप समझ सकते हैं आपका उसी आधार से नंबर आगे पीछे करके, जो कि आपको हम बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आप जो बताए थे उसी का विश्लेषण से थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। पॉलिटिकल साइंस ये चीज 221 है, सभी को पता है। शिफ्ट 2 को सबसे अधिक फायदा मिलेगा, कहा कि वो थोड़ा सा हार्ड था तो सबसे ज्यादा आप लोग को लाभ मिलने की संभावना है। शिफ्ट 1 वाले थोड़ा सा आपका मॉडरेट था तो थोड़ा सा फायदा मिलेगा, और शिफ्ट थर्ड वाला जो कि बहुत आसान क्वेश्चन दिया था, आप लोग देखें, हम लोग एग्जाम भी दिए, सभी को आप लोग जान रहे हैं कितना इसका नंबर घटने वाला है। कम से कम ही 10 से 15 नंबर घटेगा, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग जोड़ लीजिएगा 10 से 15 नंबर, यानी 115 आसपास रहेगा तो आपका 100 आ जाएगा। तो समझ रहे हैं। तो देखिए 98 से 106 एससी लोग का है, 102 से 110, और ओबीसी का है 112 से 122। वहाँ पे 122 दिखाया था, 12 से नीचे का भी लिख दिया गया है, और 120 से 128 जो जनरल लोग का है। तो आप लोग सभी को कमेंट करके बताइएगा। ये कोई कहीं पे बताया नहीं गया है, इसको हम अपने से अनुमान से कहाँ कहाँ से बताएं उसको बताएं। सबसे एसटी लोग का ये सेफ हम बोल दिए हैं कि 108 से 10 रहेगा, आपका पक्का हो जाएगा। ध्यान रखिए, सबसे पहले इसका स्रोत हम क्या किए, यूट्यूब में आप लोग कमेंट किए थे कि मेरा फलना कैटेगरी से सर इतना आया है, वहां देखिए पोल डाले थे, उसमें से देखे थे। और दूसरा चीज है जो सब्जेक्ट में कितना सब्जेक्ट स्टूडेंट बैठे थे उसको हमको पता था। आप लोग जानते हैं पॉलिटिकल साइंस के कितना स्टूडेंट थे, 2 शिफ्ट में हुआ था एग्जाम, तो 2 शिफ्ट में लगभग 5-5 हजार करके एग्जाम एडमिट कार्ड जारी हुआ था, जिसमें 3-3 हजार गए थे। टोटल 6 हजार लगभग आपका स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस में, ध्यान रखिएगा। तो बाकी सब्जेक्ट का पेपर में भी नहीं दिया था, और बाकी सब्जेक्ट का उसको ढूंढना पड़ेगा, तब पता चल पाएगा कि कितना स्टूडेंट है, कितना सीट है, और किस प्रकार का क्वेश्चन है लेवल, उसी प्रकार से। तो पॉलिटिकल साइंस तो मेरा अपना सब्जेक्ट है, आप लोग जान रहे हैं, इसीलिए मेरा पॉलिटिकल साइंस से रग रग में इसमें समाये हुए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जो स्कोर बताए हैं लगभग 5 से मतलब 5 से 10 बोलिएगा तो 5 नंबर का इधर उधर हो सकता है, नहीं तो फिर वही आसपास रहेगा। लेकिन आप लोग कमेंट करके मत बोलिएगा कि सर इतना मेरा होगा कि नहीं होगा, वो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इतना बता रहे हैं इतना होगा कि नहीं, कमेंट करके पूछिए। लेकिन जो हम बताए हैं उससे आगे पीछे भी हो सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा नहीं लंबा करते हैं, आप लोग को जो कटअप वाला वीडियो था ये कंप्लीट करते हैं। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक वीडियो बनाएंगे बोले थे, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो बता देंगे और क्या क्या लगेगा, कुछ अपडेट आया हुआ है उसके आधार से आपको करना है। तो इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। आप लोग जरूर इसमें कमेंट कीजिएगा, सभी को बताइए, खास करके पॉलिटिकल साइंस और अन्य सब्जेक्ट का भी होंगे तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। आप लोग का भी हम रिसर्च करके पता करके कोशिश करेंगे बताने का, क्योंकि जिसके बारे में जानकारी रहेगा उसी के बारे में आप कटअप बनाइए, उसी के बारे में दीजिए तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। नहीं तो अपने मन से भी आप बोल सकते हैं कि इतना इतना आ सकता है, इतना इतना आ सकता है, वैसे बोलने से कोई फायदा नहीं है। वो तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन उसका कोई मान्य नहीं रहता है, वैल्यू नहीं रहता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या तो नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। बिरसा मुंडा क्लास के साथ बने रहिए। अगर कोई नया दोस्त होंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त अपने फ्रेंड लोग के पास शेयर कर दीजिएगा। सभी को जोहार, जय हिंद।